डियर स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें अब पहले है वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा इसके बारे में। नाउ एपरेटस जो है, जो इसका एपरेटस है सेटअप, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले वीडियो में। जो हमारा दूसरे वीडियो में इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग में क्या होता है। व्हेन वी हीट द फिलामेंट, जब फिलामेंट को हीट करते हैं, एफ है फाइन बीम ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। वो यहाँ से जब ये फिलामेंट हीटअप हो जाता है, फाइन बीम ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ जब हम सी को पोटेंशियल देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल होता है कैथोड, ए होता है एनोड, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो जब when fine beam of X-ray electrons obtained from the electron gun is made to fall normally on the surface of the nickel crystal, the incident electrons are scattered in different directions. ये जो से जब फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन पड़ती है निकल क्रिस्टल पर, तो यहाँ से नॉर्मली जब पड़ती है निकल क्रिस्टल पर, तो यहाँ ये सारी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। जो एटम्स ऑफ द क्रिस्टल है वो स्कैटर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज फाउंड बाय द यूज ऑफ डिटेक्टर। सो एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बीम है, उसको हम एक डिटेक्टर से हम कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। वो द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम द स्कैटर्ड बाय इन ए गिवन डायरेक्शन, जो स्कैटर किया जाता है बाय द निकल क्रिस्टल इन ए गिवन डायरेक्शन, इज़ फाउंड बाय द यूज ऑफ डिटेक्टर। उसको हम डिटेक्टर से फाउंड कर सकते हैं बाय रोटेटिंग द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इन सर्कुलर स्केल। इसको डिटेक्टर को हम रोटेट कर सकते हैं ऑन सर्कुलर स्केल एट डिफरेंट पोजिशंस। द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम, जो स्कैटर्ड बीम है उसकी इंटेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्कैटर्ड एंगल। ये फाई, ये स्कैटर्ड एंगल फाई जो है, अलग अलग हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम स्कैटर्ड एंगल जो फाई मेजर कर सकते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो फाई है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ पर देखो आप, ये फाई, इट इज़ एन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम विच इज़ फाउंड बाय द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। सो क्या होता है, द इंटेंसिटी of this beam of electrons is measured as a function of angle of scattered phi। ये जो intensity of the scattered beam है, beam of electrons है, is measured as a function of angle of scattering phi, जो हम phi से डिनोट करते हैं। According to classical physics, the intensity of the scattered beam of electrons at scattering angle will be the same। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द जो स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एट ऑल स्कैटरिंग एंगल्स विल बी द सेम। वो सेम होना चाहिए, वो सेम होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। यहाँ पर आपको बच्चों आपको अंडरस्टैंड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड beam of electrons at all scattering angles will be same, but when the graph between the intensity of, यहाँ पर देखो आप, जब when the graph between different intensity between different intensity of scattered beam of electrons at different angles of scattering and at different accelerating voltages were plotted by Davison Germer, they found that the intensity of scattered beam of electrons was not the same but different at different angles of scattering। आप देखते हो यहाँ पर ये ग्राफ दिखाया है 44 वोल्ट्स 48 वोल्ट्स पर, ये क्या इंटेंसिटी का ग्राफ क्या है। यहाँ पर ये देखो 54 वोल्ट्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का ग्राफ है, बम्प है मैक्सिमम। यहाँ 64 वोल्ट्स पर, ये 68 वोल्ट्स पर। द इंटेंसिटी ऑफ The intensity of the scattered electrons at different scattering angles phi can be noted with the help of detector. The graphs are plotted between the intensity of scattered electrons and scattering angle phi at different voltages, 44 volts per 48 volt per 54 volt per 64 volts per 68 volts पर। ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द scattered electrons and the scattering angle phi at different voltages, वो 44 वोल्ट पर रखा गया, 48 पर वोल्ट पर रखा गया, 54 वोल्ट पर रखा गया, 64 वोल्ट पर रखा गया, 68 वोल्ट पर रखा गया। ये वोल्टेज रखा गया फिलामेंट का।
जो इलेक्ट्रॉन कण को वोल्टेज दिया गया। तो फिर अलग अलग एंगल्स जो डिफरेंट ग्राफ जो इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड एंगल के दरमियान फाई डिफरेंट वोल्टेज प्लॉट किया गया, वो ग्राफ तो यहाँ पर शो किया गया है। दिस 44 वोल्ट्स पर ये ग्राफ है, 58 वोल्ट पर ये ग्राफ है, बिटवीन द ग्राफ plotted between intensity of scattered electrons and scattering angle phi. This is scattering angle phi and this is intensity of the scattered electrons. अलग अलग ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है। 44 वोल्ट्स पर ये ग्राफ है, 48 वोल्ट पर ये ग्राफ है, 50 वोल्ट पर ये ग्राफ। दिस इज द मैक्सिमम एट 54 वोल्ट्स एंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। और ये फिर 64 वोल्ट है और ये 68 वोल्ट पर। इट वॉज फाउंड दैट द बम्प, ऑब्जर्वेशन क्या किया है फ्रॉम द ग्राफ, ये क्या है, द बम्प इज सीन फॉर ऑल वोल्टेजेस। हम देखते हो ग्राफ से कि ए बम्प इज सीन फॉर ऑल वोल्टेजेस। द बम्प इज मैक्सिमम व्हेन फाई इज 50 डिग्री। आप देखते हो हर किसी वोल्टेज पर हमें ग्राफ मिलता है, और जो मैक्सिमम जो बम्प मिलता है दैट इज ऑन फाई इज 50 डिग्री। जो सेकेंड एंगल जो है फाई एट 50 डिग्री उस पर, और वोल्टेज 54 वोल्ट है, उस पर मैक्सिमम बम्प मिलता है। एंड द साइज ऑफ द बम्प डिक्रीज ऑन फर्दर इंक्रीज वोल्टेज। अगर हम फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ये जो साइज ऑफ द ग्राफ वो डिक्रीज हो जाता है। एज इज क्लियर फ्रॉम दिस, ये ग्राफ से ये क्लियर है कि द बम्प इज सीन एट ऑल वोल्टेज पर हम बम्प देखते हो, ये राइज इन दिस इंटेंसिटी, ये ग्राफ देखते हो आप। लेकिन जो मैक्सिमम बम्प है इज सीन व्हेन फाई इज 50 डिग्री एंड एट एन वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट्स। ये आपको याद रखना है। एंड द साइज ऑफ द बम्प डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज द वोल्टेज। ये जो साइज ऑफ द ये जो ग्राफ इंटेंसिटी का है, इसका जितना जितना वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे उतना ये ग्राफ जो है बम्प ये डिक्रीज होता जाएगा। सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस ऑन पेज नंबर 98। अब एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो फ्रॉम द फिगर, अगर फ्रॉम द फिगर आप देखोगे 5 plus theta plus 5 plus theta is 180. You can see, we can again go to the figure. ये जो एक्सपेरिमेंट सेटअप में जो फिगर दिया गया यहाँ पर थीटा प्लस 5 प्लस थीटा दिस, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर हम ये एंगल देखेंगे पूरा, दिस इज थीटा प्लस 5 प्लस थीटा इज 180। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में फ्रॉम द फिगर वी हैव थीटा प्लस 5 प्लस थीटा इज 180 डिग्री, और ये बनेगा थीटा प्लस थीटा बनेगा 2 थीटा प्लस 50 डिग्री बनेगा 280 डिग्री, और 2 थीटा निकलेगा 130 डिग्री, या 180 माइनस 50 माइनस करेंगे तो 130 रहेगा, और थीटा निकलेगा 65 डिग्री। इसको रखेंगे फर्स्ट। फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ये 2d साइन थीटा बराबर एन लेमडा, इसको रखेंगे सेकंड। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू अलग है, डी का वैल्यू हम और एन का वैल्यू दे देंगे, वहाँ से लेमडा निकलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, दिस वी आर कंटिन्यू पेज नंबर 99। सो वही फॉर निकल क्रिस्टल, वो जो डी होता है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। फॉर निकल क्रिस्टल जो है डी जो है इट इज़ डी का वैल्यू है 0.91 एंगस्ट्रॉम, और एन जो है ये फर्स्ट मैक्सिमम होता है, एन 1 होता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम होता है, और थीटा बराबर है 65 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में हम ये करेंगे वैल्यू, ये फ्रॉम फर्स्ट हमें पता है थीटा बराबर है 65 डिग्री, जो हमें थीटा का वैल्यू मिला इक्वेशन फर्स्ट से। अब ये सारे वैल्यूज़ डी का वैल्यू, एन का वैल्यू और थीटा का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में दे देंगे। तो इक्वेशन सेकंड है 2d साइन थीटा बराबर है एन लेमडा। अब 2d के बजाय 0.1 आएगा एंगस्ट्रॉम, और साइन थीटा आएगा साइन 65 डिग्री, थीटा है 65 डिग्री जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला, और यहाँ पर लेमडा एन बराबर है, दिस इज एन, जो एन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एन बराबर होता है 1। सो ये बनेगा लेमडा बराबर है, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। दिस इज, ये जो कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर ये लेमडा जो है ये बनेगा 1.66 एंगस्ट्रॉम डिग्री एंगस्ट्रॉम फ्रॉम डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। अगर हम फ्रॉम डी ब्रुगली हाइपोथेसिस यहाँ पर अगर साइन 65 डिग्री का वैल्यू देके और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये बन गया, लेमडा बराबर होता है 1.66 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये
फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है ऑलरेडी, लैम्डा बराबर है 12.27 अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। डी ब्रोगली वेव, यह है डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक्सप्रेशन है, दैट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल 12.27 अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। अब वी का वैल्यू जो है मैक्सिमम वो 54 वोल्ट है। जो भी आप ग्राफ देखते हो आप, जब वी 54 वोल्ट है, मैक्सिमम बम्प हमें मिलता है 54 वोल्ट्स पर, और फाई का वैल्यू 50 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये जो लैम्डा है ये बनेगा 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 54, तो ये बनेगा लैम्डा बनेगा 1.65 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अब देखते हो आप यहाँ पर 1.66 डिग्री एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर है 1.65 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ पर इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम देखेंगे, these two results are very close to each other, hence this confirms that waves are associated with moving electrons and have wavelength 1.65 degree angstrom। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि यहाँ पर लैम्डा 1.60 डिग्री एंगस्ट्रॉम निकला और यहाँ पर 1.65 एंगस्ट्रॉम निकला लैम्डा। तो इन दो ऑब्जर्वेशन से हम कंपेयर करके ये जो रिजल्ट्स हमें मिले, या ये लैम्डा 1.65 डिग्री और लैम्डा 1.6 डिग्री, दीज टू रिजल्ट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हेंस दिस कन्फर्म दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव वेव लेंथ 1.65 एंगस्ट्रॉम। वो यहाँ से इससे हमें क्लियर मिलता है कि जो वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होते हैं, दे हैव वेव लेंथ 1.65 डिग्री एंगस्ट्रॉम। सो ये इससे पता लगता है, ये जो डेविसन एंड जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेव्स किया, और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने वेरीफाई किया डी ब्रोगली वेव्स का, जिसमें उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका वेव नेचर होता है। सो इसी के साथ ही वी हैव completed this was the last question of this chapter 7. So by this we have completed the chapter 7. Thank you very much.